हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तैयारी बिहार पुलिस को लेकर कैसी चल रही है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना अवश्य समझेंगे, ठीक है। बाकी हमारा ये जो वीडियो है वो सभी परीक्षाओं को मद्देनजर में रखकर हम बनाते हैं, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, पुलिस की कर रहे हो चाहे दरोगा के कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए मद्देनजर रखते हुए हमारी वीडियो बनाई जाती है। तो पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड ऑन टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है अनुसंधान एवं उनके मुख्यालय, जो कि यहाँ से बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न जो है बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला अनुसंधान उनके मुख्यालय में है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। चलिए, अच्छा, भारतीय वन के अनुसार भारत का कौन सा राज्य में अधिक वन है? पेन की हम मोटाई कम करेंगे, अधिक वन है। तो अधिक वन किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो भारत के मध्य प्रदेश में अधिक वन हमको देखने को मिलता है। इसी कारण मध्य प्रदेश को ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। पृथ्वी का फेफड़ा या फिर वन का फेफड़ा कहा गया है मध्य प्रदेश को, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी हमारा देहरादून में पड़ता है। अच्छा, आप बताइएगा टाइगर रिजर्व कब लाया गया था? यानी भारतीय टाइगर रिजर्व अनुसंधान कब लाया गया था? टाइगर से संबंधित 1972 में, ठीक है। तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में स्थित है। चलिए, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है, और इज्जत नगर जो है उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में पड़ता है। बरेली जिला में पड़ता है हमारा इज्जत नगर। अच्छा, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिएंथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिएंथोलॉजी, जो कि कहाँ पड़ता है? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश, बरेली जिला में। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये है नागपुर में, और नागपुर को हम लोग संतरा शहर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नारंगी या फिर कह सकते हैं जो संतरा है ये सर्वाधिक मात्रा में। ये पक्षी शोध संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है, और यहाँ पे संतरा या फिर कह सकते हैं नारंगी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में ये किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट बोलता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है ये है बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, ठीक है। बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो ये है सर राजस्थान में। आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। और कहा जाता है क्या कि ये मरुस्थल का जहाज है। कौन है भाई? तो मरुस्थल का जहाज है ऊंट। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो ये है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये नई दिल्ली में पड़ता है। और आपको मालूम है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यहीं पे है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी है, ठीक है। तो भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान प्रयागराज में। अच्छा, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। और भारत में सबसे अधिक मृदा जलोढ़ मृदा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल है। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, करनाल बोले तो कहाँ पे? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा का एक मुख्यालय या जिला कह सकते हैं करनाल है, ठीक है। बाकी भारत में सबसे अधिक लवणता वाला अगर हम लोग झील की बात करें तो वो है सांबर झील। वो कौन सी झील है? सांबर झील है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलोर में है। और बेंगलोर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शहर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, बागवानी का अध्ययन जो है वो कहलाता है और ये क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र क्या? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। और बताया जाता है कि भारत में वन जो है वो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय न्याय कहाँ पे है? तो प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में पड़ता है। इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे, कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर आपका जो है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये पड़ता है तमिलनाडु में, इसी कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। और कोलकाता, ठीक है, और कोलकाता में ही गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोलकाता जो है ये हुगली नदी के ही तट पर स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में है। और कोलकाता में ही गंगा को अभी बता दिए किस नाम से जानते हैं हम लोग? हुगली के भी नाम से हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन की थी? रानी लक्ष्मीबाई किए थे, ठीक है। अच्छा, वानिकी किसको कहते हैं? तो जब मानव के द्वारा अगर कोई पेड़ पौधा लगाया जा रहा है तो उसको बोला जाता है वानिकी, ठीक है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, जोधपुर को कहा जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि ग्रीन सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो भारतीय मौसम वेधशाला पूना महाराष्ट्र में है। पूना महाराष्ट्र में है, क्या है भाई? तो पूना महाराष्ट्र में है आपका जाकर भारतीय मौसम वेधशाला। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो यह है चंडीगढ़ में, ठीक है। और जीवाणु का खोज कौन किया था? तो जीवाणु का खोज किए थे ल्यूवेनहॉक। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। झारखंड को कोयला नगरी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में पड़ता है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के नाम से ये जादूगोड़ा में यूरेनियम जो है वो भारी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, इसीलिए जादूगोड़ा को यूरेनियम का राजा भी कहा जाता है, जो कि ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट,
तो साथियों आज को हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।